हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत है आपका एबीपी विशंस यूट्यूब चैनल पर। एक ऐसा कलाकार जिसने जिंदगी की हर स्टेज पर अपनी एक्टिंग से तालियां बटोरी, जो कॉमेडी में हंसाता था और सीरियस किरदारों में रुला देता था। लेकिन अचानक 2023 में एक सुबह आई ऐसी खबर जिसने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया। सतीश कौशिक नहीं रहे, पर क्या आप जानते हैं, उनके जाने के बाद भी वो पर्दे पर जिंदा रहे। उनकी कई फिल्में और वेब सीरीज मौत के बाद भी लगातार रिलीज होती रहीं। क्या थी वो आखिरी फिल्में? कौन कौन से रोल्स में दिखे सतीश कौशिक और कौन सी सीरीज में उनका आखिरी दमदार किरदार था? और आखिर में एक ऐसी फिल्म आने वाली है जिसमें वो एक ऐतिहासिक किरदार निभाते दिखेंगे, जिसे देखकर हर फैन की आंखें नम हो जाएंगी। इस वीडियो में आपको मिलेगा सतीश कौशिक की आखिरी परफॉर्मेंसेस की पूरी झलक, उनके संघर्ष की अनसुनी कहानी और कुछ ऐसे सीन्स जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो वीडियो को कहीं बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि आखिर में एक ऐसा खुलासा है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आप सतीश कौशिक के फैन हैं, अगर आप सच्ची एक्टिंग को सेलिब्रेट करना जानते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि कुछ कलाकार कभी मरते नहीं, वो पर्दे पर अमर हो जाते हैं। सतीश कौशिक हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने अदाकारी से लेकर निर्देशन तक में अपना हुनर दिखाया। कॉमिक किरदारों में सतीश की टाइमिंग और संवाद अदायगी देखते ही बनती थी, वहीं गंभीर किरदारों में भी उन्होंने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। 2023 में निधन के समय सतीश कौशिक निरंतर बिजी थे। कई फिल्में और वेब सीरीज उनके निधन के बाद रिलीज हुई और अभी तक हो रही हैं। सतीश कौशिक का निधन 9 मार्च 2023 को हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। 13 अप्रैल को उनकी दूसरी बर्थ एनिवर्सरी है। इस मौके पर जानते हैं उनकी आखिरी फिल्में और सीरीज किसी OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। सतीश के निधन के एक महीने बाद अप्रैल में किसी का भाई किसी की जान रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान खान और पूजा हेगड़े लीड रोल में थे। फिल्म में सतीश कौशिक ने नदीम चाचा का रोल निभाया था। ये फिल्म G5 पर देखी जा सकती है। इसी साल 9 फरवरी को सिनेमाघरों में मिर्ग रिलीज हुई। तरुण शर्मा निर्देशित फिल्म में राज बब्बर भी एक अहम भूमिका में थे। 1 मार्च को सतीश कौशिक की फिल्म कागज 2 रिलीज हुई थी। ये सोशल इशू पर आधारित फिल्म थी, जिसमें अनुपम खेर और नीना गुप्ता भी मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में सतीश ने ऐसे पिता का किरदार निभाया था जो रास्तों पर होने वाली पॉलिटिकल रैलियों पर रोक लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर करता है। अनुपम खेर ने फिल्म की रिलीज से पहले सोशल मीडिया के जरिए मार्मिक अपील भी की थी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई पटना शुक्ला में सतीश जज के किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में रवीना टंडन ने वकील का लीड रोल निभाया था। इस फिल्म के निर्माता अरबाज खान हैं। एक प्रमोशनल इवेंट में सलमान ने सतीश को याद भी किया था। द कॉमेडियन शॉर्ट फिल्म जियो सिनेमा पर मौजूद है। यह फिल्म जियो फिल्म फेस्टिवल में रिलीज की गई थी। सतीश की अगली रिलीज इमरजेंसी है, जिसे कंगना रनौत ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में सतीश बाबू जगजीवन राम के रोल में दिखेंगे। फिल्म की कहानी इमरजेंसी के आसपास के घटनाक्रमों को दिखाती है। फिल्म में कंगना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में दिखेंगी। अगर आप अभी सोच रहे हैं कि वीडियो यहीं छोड़ दूं, तो रुकिए, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है। जिस सतीश कौशिक को आप हंसते हंसते जानते थे, उसके पीछे छुपा है संघर्ष, इमोशन और एक ऐसा सच जो आपने कभी सुना ही नहीं। और हाँ, आखिर में एक ऐसा राज खुलेगा जो सिर्फ फैन नहीं, हर सिनेमा लवर को झकझोर देगा। तो वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि जो छोड़ देगा वो पछताएगा। देखो, समझो और शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट ज़रूर छोड़ो, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। सतीश कौशिक के निधन के बाद रिलीज होने वाली पहली सीरीज पॉपकॉर्न है, जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई थी। ये 17 मार्च 2023 को स्ट्रीम की गई थी। कॉमेडी सीरीज में सतीश डॉक्टर करतार सिंह का रोल निभाया था। सतीश आखिरी बार गन्स एंड गुलाब्स में नजर आए थे। 18 अगस्त 2023 को रिलीज हुई इस क्राइम सीरीज का निर्माण निर्देशन राजन DK ने किया था। सतीश ने सीरीज में गंची का रोल निभाया था, जो ड्रग माफिया होता है। पहले सीजन में इस किरदार की मौत हो जाती है। बात साल 1979 की है। सतीश कौशिक दिल्ली से मुंबई फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मुंबई जैसे शहर में सर्वाइव करने के लिए उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फिल्में तो तुरंत मिलने से रही थीं, स्टेशन पर रात ना गुजारनी पड़ी, इसलिए एक्टर ने कैशियर की नौकरी ढूंढ ली। उन्हें महीने का 400 रुपये मिलता था। सुबह जहां वो काम पर चले जाते, वहीं काम से वापस आने के बाद वो सीधा पृथ्वी थिएटर पहुंचते और प्लेज करते। यहीं से उन्हें नोटिस किया जाने लगा और फिल्म जगत से जुड़े लोगों के साथ उनका संपर्क बनने लगा। एक्टर सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है।
ये दुखद खबर सुन पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। उनके दोस्त और बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने इस बात की जानकारी साझा की। किसी के लिए भी फिल्मों में काम करना इतना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब आप फिल्मी बैकग्राउंड से ना आते हों। अभिनेता सतीश कौशिक के लिए भी ये आसान नहीं था। उन्हें फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े। यहाँ तक कि गुजर बसर करने के लिए उन्होंने कैशियर की नौकरी भी की, लेकिन अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ा। सतीश कौशिक ने अपने करियर की शुरुआत सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर की थी। फिर उन्होंने निर्देशक के तौर पर भी काम किया। उनकी पहली फिल्म रूप की रानी चोर का राजा थी। इस फिल्म के लिए सतीश ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन उनकी पहली ही फिल्म असफल साबित हुई थी। इस बात से वे काफ़ी हताश हुए थे। मगर सतीश कौशिक टैलेंट की खदान थे। उन्होंने अभिनय पर ध्यान दिया और ना जाने कितने किरदारों से दर्शकों का मनोरंजन किया। एक्टर ने अपने करियर में कई सारी फिल्मों में एक्टिंग की। इसके अलावा उन्होंने फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी, डायलॉग्स लिखे और निर्देशन भी किया। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTII से अभिनय की तालीम ली थी। वे अभी भी फिल्मों में सक्रिय थे और छतरी वाली फिल्म में उनका रोल था। इसके अलावा वो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का भी हिस्सा थे। सतीश कौशिक, एक नाम जो सिर्फ फिल्मों में नहीं, लाखों दिलों में जिंदा है। उन्होंने हंसी दी, आंसू दिए और जाते जाते वो किरदार दे गए जो हमेशा के लिए अमर हो गए। जिन कदमों ने थिएटर से चलकर सिनेमा का इतिहास रचा, वो भले ही अब थम गए हों, लेकिन उनकी आवाज़, उनके किरदार और उनकी यादें कभी थमने वाली नहीं। और शायद यही एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। मौत आ सकती है, लेकिन मंच नहीं छूटता। आज अगर वो हमारे बीच नहीं है, तो भी हर परफॉर्मेंस में वो मुस्कराते हैं, हर सीन में वो जिंदा हैं। तो चलिए उनके इस आखिरी सफ़र को मिलकर सलाम करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक लेजेंड को दिया गया आपका प्यार है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए, लेजेंड नेवर डाइज। क्योंकि सतीश कौशिक जैसे कलाकार कभी जाते नहीं, वो यादों में हमेशा रहते हैं।